We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हो गया बहुत बड़ा बदलाव। आखिर मुगलों की कौन सी अनसुनी कहानी बच्चों को पढ़ाने जा रही है सरकार? जी हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए तो पूरी कहानी समझ जाएंगे। अकबर क्रूर और सहिष्णु था। 30,000 लोगों के नरसंहार का आदेश दे दिया था और महिलाओं व बच्चे को गुलाम बनाता था। बाबर नरसंहार के बाद खोपड़ियों के टावर बनाकर गर्व महसूस करता था। वहीं औरंगजेब ने मंदिरों, गुरुद्वारों और स्कूलों को नष्ट किया था। मुगलों का ये डार्क साइड अब एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाया जाएगा। असल में एनसीईआरटी ने एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए 8वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की नई किताब में कई बदलाव किए। नई बुक में मुगल शासकों, खासतौर पर बाबर, अकबर और औरंगजेब के शासनकाल को पढ़ाया जाएगा। बुक का पहला चैप्टर एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड है, जो खासकर 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए शुरू की गई है। इसमें मुगल शासकों को न केवल बुद्धिजीवी और कला प्रेमी बताया गया है, बल्कि उनकी क्रूरता और लूटपाट जैसे डार्क साइड को भी उजागर किया गया है। एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस ग्रुप के हेड मिशेल डैनिनो ने कहा कि इतिहास को साफ सुथरा दिखाने के बजाय उसके ब्राइट और डार्क दोनों साइड को सामने लाना जरूरी है। बता दें कि नई पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप में बाबर को एक और कविता, वास्तुकला और प्रकृति प्रेमी के रूप में बताया गया है। वहीं दूसरी ओर उसे क्रूर और शहरों को लूटने वाला, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने वाला और खोपड़ियों के टावर बनवाकर उस पर गर्व महसूस करने वाला बताया गया है। ये सब बाबर की आत्मकथा बाबरनामे के हवाले से बताया गया है। इसी तरह अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया है। 25 साल की उम्र में चित्तौड़ किले पर कब्जे के दौरान अकबर ने 30,000 आम नागरिकों के नरसंहार और महिलाओं, बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया था। बुक में अकबर के एक बयान का भी जिक्र है, जिसमें वो कहता है कि उन्होंने काफिरों के किलों पर कब्जा कर इस्लाम स्थापित किया और मंदिरों को नष्ट किया। हालांकि इसके कुछ साल बाद शांति की ओर झुकाव को भी बताया गया है। किताब में औरंगजेब के बारे में बताया गया है कि उसने मंदिरों, जैन मंदिरों और सिख गुरुद्वारों को नष्ट करने के फरमान जारी किए। बनारस, मथुरा और सोमनाथ जैसे मंदिरों के साथ साथ सूफी और पारसी समुदायों के उत्पीड़न के बारे में लिखा है। नई बुक में मुगलों के खिलाफ अलग अलग समुदायों और लोगों के आंदोलन को भी जगह दी गई है। इसमें जाट किसानों, भिल, गोंड, संथाल और कोच जनजातियों के विद्रोह का जिक्र है, जिन्होंने अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष किया। गोंड रानी दुर्गावती जो अकबर की सेना से लड़ी और मेवाड़ के राणा प्रताप की कहानियां भी इसमें शामिल है। इसके अलावा औरंगजेब की सेना के खिलाफ असम के अहोम समुदाय के प्रतिरोध को भी हाईलाइट किया गया है। गौरतलब है कि पहले कक्षा 7 की इतिहास की किताब आवर पास्ट 2 में मुगल शासकों और उनके क्रूर शासन की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अब दिल्ली सल्तनत और मुगल इतिहास को कक्षा 7 से हटाकर कक्षा 8 की नई बुक में शामिल किया गया है। ये बुक इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को एक साथ जोड़ती है। एनसीईआरटी अधिकारियों ने बताया कि कक्षा 8 की ये बुक मिड जुलाई तक दुकानों में उपलब्ध है और इसका दूसरा हिस्सा अक्टूबर में आएगा। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।